जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। पूरे ऑल ओवर इंडिया के मेल और फीमेल दोनों के ही लिए एक नई अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है। 2025 की पहली भर्ती होने वाली है, जो कि आपकी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के अंदर ये भर्ती निकाली गई है। इसके अंदर आपको ज्वाइन होने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एग्जाम सिलेबस क्या होना चाहिए, इसका एग्जाम कब कराया जाएगा, साथ ही फिजिकल में आपसे क्या क्या कराया जाएगा, सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, जिससे आने वाली पल पल की सभी अपडेट आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंदर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल, यानी कि भारत के होने चाहिए, और अविवाहित मेल और अविवाहित महिलाएं यानी कि फीमेल के लिए ये भर्ती निकाली गई है। अग्निवीर वायु इंटेक 01/2026 अंडर अग्निपथ स्कीम के तहत ये भर्ती निकाली गई है। इसके अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन इसका एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, जो कि आपका 22 मार्च 2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास कम समय भी कम बचा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो अपनी एग्जाम की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दे फॉर्म भरने के साथ ही, अगर आपको लगता है कि आप फॉर्म भर सकते हो तो, क्योंकि अभी मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ बता दूंगा। तो मैंने फॉर्म आपको बता ही दिए कब से कब तक चलने वाले। तो उसकी अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की, तो 7 जनवरी से 27 जनवरी तक फॉर्म चलने वाले हैं। इसमें अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात, जो आपका जन्म है 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ हो, यानी कि 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 2008 से पहले हुआ हो। अगर आप इसके बीच में आते हो, यानी कि 1 जनवरी 2005 के बाद का जन्म, 1 जुलाई 2008 से पहले का जन्म, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, यानी कि तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, अगर आप साइंस स्ट्रीम से आपने 12वीं की हुई है साइंस सब्जेक्ट से, तो आपके 10+2 में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास में। टोटल आपके 50% अंक होने चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ तो उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। या फिर आपने 2 ईयर का कोई वोकेशन कोर्स किया हुआ तो उसके बारे में भी इसमें बताया हुआ है। अगर आपने कॉमर्स से, आर्ट्स से 12वीं की हुई है तो आप कॉमर्स आर्ट्स वाले भी इससे क्या है फॉर्म भर सकते हैं। क्या है कि आपकी 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए, टोटल आपकी 50% होनी चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। उसके बाद में डोमिसाइल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जब आप जिस भी आप स्टेट से निवासी हो वहाँ का आपके पास डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है अब हाइट की। हाइट क्या होनी चाहिए अग्निपथ यानी अग्निवीर वायु मेल और फीमेल की। तो इसमें अगर हम बात करते हो हाइट की, तो मैं बताऊँ मेल कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स की भी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट और हिल्स एरिया से उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो लक्षद्वीप से आते हैं, बता दूँ कैंडिडेट ऑफ लक्षद्वीप है, उनकी हाइट जो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर इन्होंने मैंशन किया हुआ। उसके बाद में जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो बताया हुआ है इन्होंने, वेट आपका कितना, आपका हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चेस्ट मेल कैंडिडेट्स की जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 77 प्लस में 5, 77 के बाद में 82 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसके बाद में आपके यहाँ पर डेंटल, जनरल हेल्थ वगैरह के बारे में बता हुआ है, ये आप नोटिफिकेशन सारा पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स बताऊंगा। यहाँ पर बॉडी टैटू के बारे में बता हुआ है, बॉडी टैटू का क्या रूल है, क्या साइज़ कितना चलेगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो आपके यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में, CSD के बारे में बता हुआ। उसके बाद पे अलाउंस के बारे में, यहाँ पर आपकी सैलरी इनकम के बारे में बता हुआ कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं तो उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर हो जाता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका फेज़ फर्स्ट के अंदर आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा, यानी कि एग्जाम होगा ऑनलाइन, जिसमें अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12वीं की हुई और साइंस स्ट्रीम से आप फॉर्म भरते हो तो आपका 60 मिनट का पेपर रहेगा, जिसके अंदर आपसे फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जो कि आपकी 10+2 CBSE लेवल का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं की हुई है तो आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके अंदर आपसे इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपसे इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर आप अदर जैसे ITI डिप्लोमा वगैरह करके फॉर्म भरते हो तो आपको 85 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। ये भी आपके 12वीं तक का सिलेबस रहेगा। उसके बाद अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना। और इसके जो फॉर्म है आप इस वाली वेबसाइट से जाकर के अग्निपथवायु.cdac.in इस वेबसाइट से आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो बच्चे एग्जाम में पास हो जाते हैं उनका क्या है, फेज़ 2 होता है। फेज़ 2 के अंदर आपका क्या होता है, फिजिकल के अंदर आपके साथ आपके लिए एक नया एडमिट कार्ड रिलीज होता है, जो कि आपकी email ID पर भेजा जाता है। उसके बाद में जो आपके नीचे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कलर
एडमिट कार्ड, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं सभी आपको अपने साथ में कैरी करके ले जाने होते हैं। जो यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सभी आपको कैरी करके अपने साथ में लेकर के जाने होते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपका फिजिकल, यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका यहाँ पर आप देख सकते हो PFT, यानी कि आपका PFT होता है। PFT फर्स्ट में आपकी 1600 मीटर की रेस कराई जाती है, मेल और फीमेल दोनों की। 1600 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स को 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद PFT होता है सेकंड। आप जब रनिंग निकाल लेते हो तो उसके 10 मिनट बाद मेल कैंडिडेटों को क्या है 10 पुशअप्स लगानी होती है 1 मिनट के अंदर। फिर आपको 2 मिनट का गैप दिया जाएगा 10 पुशअप्स लगाने के बाद। फिर आपको 10 सिटअप्स लगानी है 1 मिनट के अंदर। फिर आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 20 स्क्वाट्स लगानी है आपको 1 मिनट के अंदर। ये आपका पूरा फिजिकल प्रोसेस रहता है, यानी कि सबसे पहले आपकी 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में निकालनी है। 7 मिनट में 1600 मीटर की कंप्लीट करने के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या है कि 10 पुशअप्स लगानी है 1 मिनट में। फिर आपको 2 मिनट का गैप दिया जाएगा। फिर 10 सिटअप्स लगानी है 1 मिनट में। फिर 2 मिनट का गैप दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्स लगानी है 1 मिनट में। इसी प्रकार से फीमेल्स के लिए 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या है कि यहाँ पर 10 सिटअप्स लगानी होंगी, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड का। और आप जब रनिंग पास कर लोगे तो उसके बाद आपको ब्रेक बीच में 10 मिनट का दिया जाएगा। जब आप सिटअप्स कर लोगे, सिटअप्स के बाद में आपको बीच में कितने मिनट का गैप 2 मिनट का गैप दिया जाएगा 15 स्क्वाट्स लगाने के लिए। 15 स्क्वाट्स आपको क्या है 1 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। ये इसकी आपकी जानकारी हो जाती है। उसके बाद में जो इनको पास कर लेता है उनका क्या होगा, अडेप्टेबिलिटी फर्स्ट होगा, जो आपका एक वाइवा वगैरह होता है, जो इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होता है, अडेप्टेबिलिटी 2 होगा। उसके बाद जो इन दोनों चीज़ों में पास हो जाते हैं, यानी कि जो फिजिकल भी, मेडिकल भी और थोड़ा बेसिक इंटरव्यू होता है उसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा उनका फेज़ 3 के अंदर आपका क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका हीमोग्राम यानी कि ब्लड ग्रुप ब्लड टेस्ट होगा, यानी जिसमें आपकी CBC होती है। हीमोग्राम मतलब CBC, जिसमें HB TLC DLC प्लेटलेट आती है। उसके बाद यूरिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी शुगर टेस्ट होगी, सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, RFT यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट होंगे, LFT वगैरह टेस्ट होगा, और आपकी चेस्ट का एक्सरा होगा। इसी प्रकार से सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सारा कुछ। उसके बाद में क्या है कि जो इन सभी चीज़ों को पास कर लेते हैं उन्हीं की ज्वाइनिंग हो पाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपका बताया हुआ है अप्लाई के बारे में, हाउ टू अप्लाई आपको किस प्रकार से करना होगा। अप्लाई के बारे में बात करें तो आपके पास में 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल आपके पास में होना कंपलसरी है, 10th + 2 की मार्कशीट आपके पास में होनी कंपलसरी है। अगर आपने कोई अदर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ तो आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर के साथ में बैठना जब आपको फॉर्म भरना। फॉर्म भरते वक्त में आपको ध्यान रखना है कि थंब इंप्रेशन आपका 10 से 50 KB का होना चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का 10 से 50 KB का होना चाहिए, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद में सिग्नेचर का आपका 10 से 50 KB का होना चाहिए। इसी प्रकार से फादर्स मदर नेम, बाकी सारा कुछ आप इसमें पढ़ लेना, वरना आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि अप्लाई कैसे करें, आपके सामने बहुत सारी वीडियो खुल करके आ जाएंगी। आप चाहो तो उनको देख कर भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की मैंने आपको डेट बताई दी है। फॉर्म जो इसके चलेंगे वो आपके 7 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 27 जनवरी 2025 तक चलने वाले। उसके बीच में ही आपको आवेदन करना होगा, और एग्जाम जो आपका कंडक्ट होगा वो 22 मार्च 2025 को करा लिया जाएगा। और जो भी कोई अपडेट है, कोई जानकारी जानना चाहते हो तो हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।